नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। दुमका में दुष्कर्म की नाबालिग पीड़िता की हालत गंभीर, 6 में से 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। हाजीपुर में नशे में धुत महिला का हंगामा, स्टेशन के पास किया हाई वोल्टेज ड्रामा। झामुमो के प्रमंडलीय की आज हुई बैठक, 2 फरवरी को झामुमो को 44वां स्थापना दिवस। नालंदा में कलयुगी पुत्र ने की पिता की हत्या, संपत्ति के लिए पिता को उतारा मौत के घाट। केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति में बड़ी रैली, बिहार सीएम को नहीं दिया गया न्योता। झारखंड के दुमका में सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है। जिला के रामगढ़ प्रखंड में 14 जनवरी की रात गांव में 6 लोगों ने 14 साल की आदिवासी किशोरी के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बीते मंगलवार को नाबालिग की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। अधिक रक्तस्राव की वजह से पीड़िता की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शराबबंदी वाले बिहार के हाजीपुर में शराब के नशे में धुत होकर महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। को बता दें कि हाजीपुर स्टेशन के पास महिला शराब के नशे में धुत होकर बीच सड़क पर हंगामा कर रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने नशे में धुत महिला को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल हाजीपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसने और भी ज्यादा हंगामा किया। दुमका क्लब में झामुमो नेता की अध्यक्षता में झामुमो की प्रमंडलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री हफीजुल अंसारी, विधायक बसंत सोरेन, सीता सोरेन, स्टेफन मरांडी, दिनेश विलिशियम मरांडी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली झामुमो की स्थापना दिवस पर चर्चा की गई, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। स्थापना दिवस के माध्यम से संथाल परगना में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करती है। नालंदा के रोहित थाना क्षेत्र में सनकी कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही ये बात स्थानीय ग्रामीणों में आग की तरह फैल गई। घटना के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मृतक का अपने ही पुत्र से संपत्ति के विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। के बाद इनका लड़का हमारे पास में आए और कहीं कि पापा को मार दिया। कौन मारा तो हमारा पता नहीं है। मुंह में गमछा उमछा बांधे हुए था, वो मार दिया। पापा तो वो बच्चा के लेकर के आया घर में। हम गेट खोल के पहले उसको अपना अंदर किए, लड़का को, उसका जो उनका लड़का था उनको अंदर किए। उसके बाद में हम लोग सब 2-3 भाई मिल करके, चचेरा भाई सब मिल करके आकर के देखे हैं घटना पर घर पर, तो उनका मृत्यु पाया। ये बाप बेटा में ही विवाद था सर। हाँ। और बाप बेटा में बराबर मतलब विवाद, गाली गलौज, मारपीट होती रहता था। ये घर में पैसे कौड़ी के लेकर के होते रहता था मारपीट, बेटा और बाप में दोनों में। ये बेटा ही इसको मारा है और छोटा वाला के तो 2 साल से भगा रहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने आज बड़ी रैली की। तेलंगाना के खमखम में आयोजित एक मेगा रैली के जरिए केसीआर ने विपक्षी दलों के कई नेताओं को आमंत्रित किया, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इस रैली में आने का न्योता नहीं दिया। मिशन 2024 के लिए निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ विपक्ष के बड़े नेता रैली में शामिल हुए। नीतीश को निमंत्रण नहीं दिए जाने पर गिरिराज सिंह ने केसीआर खुद पीएम के उम्मीदवार है, इसलिए न्योता नहीं दिया, ये कहकर कटाक्ष किया। आपने पटना में ही देखा कि केसीआर ने नीतीश कुमार उठ बैठ करा रहा था, यानी अपोजिशन में कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अभी यही तय नहीं हुआ है। इसीलिए केसीआर इनको नहीं बुलाया, क्योंकि वो भी एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है।
जमशेदपुर के जुगलसलाई बाजार में लगातार जाम की समस्याएं आम होती जा रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नगर परिषद और यातायात पुलिस लगातार अभियान चलाकर लोगों पर नकेल कसने का प्रयास कर रही है। सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन हो जाने के बावजूद खरीद बिक्री और स्टॉक रखे दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक बड़े पैमाने पर बरामद की गई और दुकानदार से फाइन भी वसूला गया। बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत पूरे बिहार से आ रही है। इससे पूरे बिहार की जनता, किसान और मजदूर परेशान हैं। आज प्रेस वार्ता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह और जिला अध्यक्ष अनूप कुमार ठाकुर मौजूद रहे। सोनू कुमार सिंह ने बताया कि अगर बिजली बिल में हो रही गड़बड़ी को नहीं सुधारा गया तो जल्द ही पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे और आंदोलन किया जाएगा। नहीं, ये तो पूरे बिहार में हमारी पार्टी पूरे बिहार में इस व्यवस्था के खिलाफ, बढ़ने वाली बिजली के दर के खिलाफ पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हमारी पार्टी करने जा रही है। नहीं, ये तो पूरे बिहार में हमारी पार्टी पूरे बिहार में इस व्यवस्था। रामगढ़ के रण का ऐलान हो चुका है। 27 फरवरी को मतदान हो रहा है और 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले ही तमाम सियासी दलों ने अपने अपने दावे ठोकना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार भी 5 पार्टियों से 2 उम्मीदवार मैदान में होंगे, जिनके बीच कांटे की टक्कर होगी। ये तो तय है कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की ओर से एक उम्मीदवार और बीजेपी, एजेएसयू की ओर से एक उम्मीदवार मैदान में होंगे। गठबंधन के लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव की पूरी तैयारी है और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, रामगढ़ में एनडीए का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। कौन उम्मीदवार होगा ये मैं नहीं बता सकता। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और आजसू मिलेंगे, बैठेंगे और कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। इतना मैं जरूर जानता हूँ कि इस बार आजसू और भाजपा दोनों मिलकर रामगढ़ का चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे। देखिए, ये तो सबको मालूम था कि फरवरी में चुनाव होना है और उस निमित्त हम लोगों ने जो बैठक की थी, अभी पीएसी की बैठक रामगढ़ में, तो उस पर चर्चा हुई थी और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। चूँकि हमारी नेता जो हैं वहाँ और विधायक रही ममता देवी आंदोलन के केस में जेल गई हैं। रांची का विश्वसनीय अस्पताल पारस एचईसी हॉस्पिटल अब सीजीएचएस से जुड़ गया है। अब सीजीएचएस के मरीज का इलाज पारस एचईसी हॉस्पिटल में हो सकेगा। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुहास आराध्य ने ये जानकारी दी। वहीं पारस हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार ने खुशी जाहिर की। तो पिछले 2-3 महीने में हमने नए डिपार्टमेंट्स ऐड किए हैं, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है और जो एग्जिस्टिंग जो डिपार्टमेंट्स जो यहाँ चल रहे थे उसमें हमने और भी डॉक्टर्स ऐड किए हुए। इसके अलावा जो आज का जो हमारा एक दिन है जिसमें एक हमने सीजीएचएस के साथ हमारा इम्पैनलमेंट हुआ है, जिसके कारण अब हम सीजीएचएस जितने भी बेनिफिशरीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिशरीज हैं, उनको हम ये सुविधा प्रदान कर पाएंगे उनके सीजीएचएस रेट के तहत, ताकि वो उनका लाभ उठा सके। प्लस उनका कैशलेस सुविधा भी यहाँ पे हो पाएगा, क्योंकि जब वो रेफरल लेटर। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।